अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। आज हम बात कर रहे होंगे कुछ बेसिक इंटीग्रेशंस की मैनीचैट के साथ। अभी तक हमने जो देखा उसके अंदर हम मैनीचैट के अंदर चैटबॉट को बना रहे थे, लेकिन अब जब आप उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं डिफरेंट और अदर प्लेटफॉर्म्स के साथ, जैसे कोई ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं या गूगल शीट्स हैं, उसके साथ हम मैनीचैट को किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं और किस तरह से वर्क करता है उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो कुछ बेसिक इंटीग्रेशंस जो कि मैनीचैट के अंदर बिल्ट इन आती हैं नेटिवली, उसकी लिस्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले है गूगल शीट्स। ये यूज़ होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप चैटबॉट के अंदर कोई भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहे हैं, जैसे कि फ़ोन या ईमेल एड्रेस वगैरह, तो वो मैनीचैट के अंदर इटर्नली तो सेव होता है, लेकिन आप उसको ईजिली व्यू नहीं कर सकते फॉर ऑल द यूज़र्स या सब्सक्राइबर्स। तो हम गूगल शीट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको डायरेक्टली नेटिवली हो जाता है और उसके अंदर फिर हम एक प्रॉपर एक्सेल फाइल के अंदर देख सकते हैं कि किस किस का डेटा वहाँ पे मौजूद है और पूरा एक ओवरव्यू आपको वहाँ से मिल जाता है। उसके अलावा शॉपिफाई एक बहुत मेन इसकी इंटीग्रेशन है। उसके अंदर अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो आप मैनीचैट और शॉपिफाई को कनेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली विदाउट परफॉर्मिंग कोई भी एडवांस लेवल्स जो स्टेप्स होते हैं। उसके अंदर आप अपनी डोमेन को सिर्फ कनेक्ट करते हैं और आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर मैनीचैट कनेक्ट हो जाता है, उसकी लाइव चैट भी आ जाती है। और अगर आप मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें देखना चाहें, जैसे शिपिंग कॉन्फर्मेशन और सारे वो टेम्पलेट्स मैनीचैट खुद ऑफर करते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा क्लेवियो है और एक्टिव कैंपेन है, मेलचिप, हबस्पॉट, कन्वर्टकिट, ये 4-5 जो सॉफ्टवेयर्स हैं सारे ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मैनीचैट की ईमेल मार्केटिंग टूल्स ना यूज़ करें और आप बाहर का कोई यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई भी टूल अपना कनेक्ट कर सकते हैं और उससे होता ये है कि वो सिंक्रोनाइज़ कर देते हैं मैनीचैट की इन्फॉर्मेशन को इन प्लेटफॉर्म्स की इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे अगर आप कोई किसी का ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं मैनीचैट के अंदर, तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर और वो सिंक्रोनाइज हो जाती है इन्फॉर्मेशन। तो इनमें से ये 4-5 सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ये सारे ईमेल मार्केटिंग टूल्स हैं। इसमें से यूजुअली कोई ना कोई बिजनेस एक ही यूज़ कर रहा होता है, तो आपको ज़रूरत एक को ही करने की पड़ेगी। ऑल दो तरीके काफ़ी सिमिलर हैं। हम देख लेते हैं कि इनको इंटीग्रेट करते कैसे हैं। हम गूगल शीट्स पे एंड के ऊपर आएंगे, क्योंकि गूगल शीट्स की जो इंटीग्रेशन है उसको मैनीचैट ने खुद से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कोई ख़ास, तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो कैसे होता है। बाकी हम बहुत सिमिलर जो है, बहुत आसान प्रोसीजर है। अगर हम सेटिंग्स के अंदर आते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशंस के टैब के अंदर, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा गूगल शीट्स का। इसको आप कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देता हूँ फॉर आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ रहा होता है। ऑल यू हैव टू डू इज आपने इसको सिर्फ क्लिक करना है। आपके जितने जीमेल के अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड है आप उसको सिर्फ सेलेक्ट करेंगे और वो ऑटोमेटिकली आपके साथ जो है वो इसको आप अलाउ कर दें। और यहाँ पे आप इसको इजीली देख सकते हैं कि क्या क्या जो है ना, कौन कौन से ईमेल अकाउंट्स है उसमें से आप एक को लिंक कर लें। ये हमारा एक लिंक हो गया। शॉपिफाई को कैसे कनेक्ट करते हैं कि आपका जो डोमेन नेम है एक शॉपिफाई का, आपने वो एंटर करना है। तो वो कहाँ से आपको मिल सकता है? अगर आपका शॉपिफाई का अकाउंट है, आपको एक डोमेन मिलती है शॉपिफाई की तरफ से, आपने सिर्फ वो यहाँ पर एंटर करनी है और उसको आपने कनेक्ट करना है। वो आपसे जो है मांगेगा, पॉपअप आएगा कि आप अलाउ करते हैं, आप उसको अलाउ कर दें, वो शॉपिफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है। उसके अलावा क्लेवियो, एक्टिव कैंपेन, मेलचिम्प, ये आप देख रहे होंगे कि इसमें से मेलचिम्प और हबस्पॉट वाइडली यूज़ हैं, ये लोग ज़्यादा बिजनेस यूज़ करते हैं। तो अगर आप इस पर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको, अगर आपका मेलचिम्प का अकाउंट है, वहाँ पे लॉगिन पे ले जाएगा। आप वहाँ पे लॉगिन करें और ये कनेक्ट हो जाएगा, मतलब इसके अंदर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके अलावा भी जो अगर आप देखें क्लेवियो लेट्स से की इंटीग्रेशन है, या आप देखें कन्वर्टकिट की है, तो ये आपसे कह रहा है कि आप हमारी ना एपीआई सीक्रेट की दें। एपीआई की होती है जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो ये अगर आपको नहीं पता कि वो कैसे यूज़ करनी है, तो आप सिर्फ इस पर क्लिक करें और ये आपको बता देगा कि ऑटोमेटिकली अगर आपका कन्वर्टकिट का अकाउंट है वहाँ पे लॉगिन करें, वो आपको एपीआई सीक्रेट की देगा, वह यहाँ पे आप पुट कर दें। इसी तरह से जो हमारा एक्टिव कैंपेन का है उसके अंदर भी आप सिर्फ यूआरएल आपने की देनी है और यहाँ पे मैनीचैट ने खुद हाउ टू गेट पे दिया हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपको बता देगा कि किस तरह से वो लेनी है। तो ये सिंपल प्रोसीजर आपने उसको कर लेना है। अच्छा, अब हम आते हैं गूगल शीट्स के ऊपर। गूगल शीट्स हमारा एक मेन, सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन यही यूज़ हो रही होगी कोई भी आप काम कर रहे हैं चैटबॉट के अंदर। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं एक फ्लो बना लेता हूँ, टेस्टिंग गूगल शीट्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक स्प्रेडशीट भी बनाई हुई है अपने इसी अकाउंट के अंदर। आपने सारा मेक श्योर करना है कि आपने जिस जीमेल अकाउंट के साथ एक्सेस दी थी मैनीचैट को, आप उसी के अंदर ये शीट बना रहे हैं। तो टेस्टिंग के नाम से मैंने बना लिया। यहाँ पे मैंने एक फ़्लो बना लिया, ठीक है। अब आप एग्जांपल ये देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम किसी बंदे से 2 क्वेश्चंस पूछेंगे और इसका ईमेल और फ़ोन नंबर लेंगे, ठीक है। तो हम उसको गूगल शीट में कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं? तो हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं
फर्स्ट नेम और उसके बाद हम उनका ले लेते हैं लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, और क्या उससे हम पूछ सकते हैं कि हाउ डिड यू फाइंड अबाउट अस, या रिव्यू पूछ लेते हैं उससे कुछ भी इस तरह का। ठीक है, ये हमने इसके अंदर हेडिंग्स दे दी, और आपने मेक श्योर करना है कि हमेशा आपकी ये फर्स्ट रो के अंदर ही हों, नीचे वाली रो के अंदर नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक चैटबॉट बना लेते हैं, उसके अंदर हम उनसे यूज़र इनपुट लेते हैं कि अभी मैं बिल्कुल सिंपल सा टेक्स्ट लिख रहा हूँ, आप इसको ऑब्वियसली अपना डिटेल बना सकते हैं। प्लीज़ एंटर योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर हम अगेन सिस्टम फील्ड यहाँ से ईमेल कर देंगे, सिस्टम फील्ड के अंदर सेव हो गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्लीज़ एंटर योर फ़ोन नंबर। हम यहाँ पे फ़ोन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अगेन सिस्टम फील्ड के अंदर हम सेव कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है आगे कुछ करने की। और एक हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं मल्टीपल टाइप, हाउ डिड यू लाइक आवर प्रोडक्ट्स। इसके अंदर हम यहाँ से मल्टीपल चॉइस कर लेंगे, और कस्टम फील्ड हम कर लेते हैं रिव्यूज़ का बना लेते हैं, इसको टेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ से हम क्विक रिप्लाई में डाल देंगे गुड, एक्सीलेंट और एवरेज। ठीक है, अब ये जो डेटा है मैनेजर ऑब्वियसली अपने एंड पे सेव कर रहा होगा, लेकिन जब मल्टीपल यूजर्स इसको कर रहे हैं तो आप उनका डेटा देख नहीं सकते आराम से, वरना आपको हमेशा ऑडियंस में जाके उनको खोल के उनकी डिटेल्स देखनी पड़ेंगी, जो कि एक वायबल सोल्यूशन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये इस तरह से करेंगे कि हम यहाँ पर एक एक्शन बनाएंगे, क्योंकि ये बैक एंड स्टेप है, और इसके अंदर हम अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे लिखा रहा है गूगल शीट्स एक्शंस, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। अब ये सिर्फ प्रो अकाउंट के ऊपर अवेलेबल होगा, तो अगर आप मैनेजर का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके अंदर अब ये क्या है कि इसमें 3 ऑप्शंस आपको मिल रही हैं। इसमें है इंसर्ट रो, गेट रो बाय वैल्यू और अपडेट रो। ठीक है, हम तीनों को बारी बारी देखेंगे कैसे कर सकते हैं। इंसर्ट रो में क्या होता है कि आप ये डेटा इन्फॉर्मेशन जो है ना इनपुट करते हैं। तो ये मेरी जो लेटेस्ट शीट है यहाँ पर ऑलरेडी इसका नाम आ रहा था, वर्कशीट शीट 1 है, वर्कशीट आप इसको कहते हैं, जो यहाँ पर टैब है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कॉलम टाइटल्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे होंगे वो यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब मैं वो बता रहा है कि मैनी चैट का डेटा मैंने कौन से वेरिएबल्स यहाँ पे सेव करवाने हैं। मैनी चैट का फर्स्ट नेम ऑलरेडी एक सिस्टम वेरिएबल होता है जो कि खुद ही गेट हो जाता है, यहाँ से हम उसको चूज़ कर लेंगे। लास्ट नेम हम ये चूज़ कर लेते हैं। ईमेल की भी हमने सिस्टम फील्ड बनाई थी, हम ईमेल टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, जो सबसे पहले वाला आएगा वो अपने यूज़ करना है अगर आप सिस्टम फील्ड में इसको सेव करा रहे हैं। इसी तरह फ़ोन के साथ है, और यहाँ पे हमने जो रिव्यू की कस्टम फील्ड बनाई थी जिसके अंदर डेटा सेव हो रहा है रिव्यूज़, हम ये कर लेंगे। तो ये हमने मैप कर दिया, इसको आप सेव कर लें और इसको पब्लिश कर लें। ठीक है, अब इसको हम एक दफ़ा प्रीव्यू करेंगे जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको मैं प्रीव्यू कर देता हूँ और अभी मेरे फ़ोन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, वो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हो रहा है। इसके अंदर हम मैसेंजर यहाँ पे ओपन भी कर लेते हैं, तो जैसे ही ओपन होगा आप देखेंगे कि मेरे से जो हमने पहला क्वेश्चन था हमारा ईमेल एड्रेस का, तो ये हमारे से पहले हमारा ईमेल एड्रेस पूछ रहे, हमने इसको प्रोवाइड कर दिया, और उसके बाद ही हमारे से फ़ोन नंबर मांगेगा। आई थिंक अपेरेंटली मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, लेट मी सी अगर मैं इसको फ़ोन से कर पाऊँ। चलें, वो आगे नेक्स्ट खुद ही हो गया। इसके अंदर अब हमारा फ़ोन नंबर हमारे से ये मांग रहा है। फ़ोन नंबर के अंदर फ़िलहाल मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ। और ये प्रोडक्ट्स का उसने हमारे से पूछ लिया, इसको मैं कर देता हूँ सिलेक्ट कोड। अब हमने तीनों क्वेश्चंस पूछ लिए। अब अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ पर ये शो हो रही हैं। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि हमारा, अच्छा हमने एक कॉलम मिस कर दिया, वो हम दोबारा से देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो इशू ये आ रहा है बेसिकली कि हमने लास्ट नेम यहाँ पर आ रहा है, ईमेल, फ़ोन और रिव्यूज़ यहाँ पर ये ओवरलैप हो रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा सा खींच के यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, और रिव्यूज़ के अंदर हमने गुड सेलेक्ट कर लिया, और इसके अंदर हम इसको एक दफ़ा ट्रबल शूट करते हैं कि मसला कहाँ पर आ रहा है। अच्छा, ये आप देखेंगे अब इशू क्या हुआ है कि लास्ट वाली हमारी जो है
रिव्यू के अंदर कुछ भी नहीं आया। उसका रीज़न क्या है कि हमने यहाँ पर इसको सेव नहीं करवाया था। तो आपने बस मेक श्योर करना, अगर आपको कोई इस तरह के एरर आ जाता है तो आप इसको एक दफ़ा देखें लॉजिक में क्या मसला है। तो ये रिव्यूज़ को हमने इस तरह कर दिया, अब हम पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर इस तरह से कर दिया। अब इंसर्ट रो को अगर हम दोबारा से करके प्रीव्यू करते हैं तो अब हमारा मसला सॉल्व हो चुका होगा। तो हम यहाँ पे वापस जाते हैं, ये हमारा ईमेल एड्रेस हमारे से पूछ रहा है, ईमेल एड्रेस हमने बता दिया इसको। उसके बाद ये फ़ोन नंबर पूछेगा, हमने वो भी एंटर कर दिया। अब हमारे से ये रिव्यू का पूछेगा, रिव्यू हम एवरेज कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा तो आप ये देखेंगे कि इसने एंट्री यहाँ पे डाल दी है, तो ये हमारा अब डेटा यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। इस तरह से अब जितने हंड्रेड्स ऑफ लीड्स या थाउजेंड्स ऑफ लीड्स भी आएंगी तो वो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन उनकी गूगल शीट्स पे आपको नज़र आ जाएगी, और इस तरह से आप सारा इजीली देख सकते हैं। अब इसके जो बाकी दो फंक्शंस हैं, एक है आपने देखा अपडेट रो और एक है इंसर्ट रो। अच्छा, उस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप इंसर्ट रो का फीचर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको प्रेफरेबली एंड पे यूज़ करें, मतलब जहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं और बस आप एक दफ़ा डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं। अगर आप हर पॉइंट पे बारी बारी इंसर्ट करेंगे तो मसला क्या होगा कि ये एक रो के अंदर डेटा नहीं आएगा। मतलब इस तरह से होगा कि फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गया, फिर लास्ट नेम इधर आ जाएगा, ईमेल यहाँ पे आ जाएगी, तो वो एक बिल्कुल स्टेज की तरह बन जाएगा जो कि ऑप्टिमल नहीं है। तो आपने क्या करना है कि अगर आप इंसर्ट रो का ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसको बिल्कुल एंड पे कर रहे हैं। अपडेट रो में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप मतलब अपडेट करना चाहते हैं डेटा को, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप हर स्टेप पे भी डेटा ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमें एक चीज़ दिखानी पड़ती है। जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने एक दफ़ा डेटा ले लिया है, अब मैं एक एंट्री यहाँ से ना डिलीट कर देता हूँ ये वाली, ताकि ये ओवरलैप ना हो। अब यहाँ पे मेरे पास डेटा है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक नया कॉलम बनाऊँ, इसमें फ़िलहाल मैं इसका नाम कोई भी नंबर रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नंबर इसके अंदर कर दें, बल्कि इसको हम यहाँ से ख़त्म करके हम इसी के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ कि अपडेट कैसे कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं रिव्यू अपडेट कर दूँ किसी का, ठीक है। तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, हम ये करेंगे कि हम इसी को हम करते हैं, एक नया मैसेज बना लेते हैं और हम उससे पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अगेन हम वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ से हम रिव्यूज़ का करेंगे और आई थिंक हाँ जी मैप हो गया है। और अब इसकी दफ़ा हम इंसर्ट रो नहीं यूज़ करते, इस दफ़ा हम यूज़ करेंगे अपडेट रो का फीचर। तो हम यहाँ से दोबारा जाके गूगल शीट का एक्शन यूज़ करेंगे, और गूगल शीट का एक्शन यूज़ करने के बाद यहाँ से हम कर देंगे अपडेट रो। अब अपडेट रो में क्या होता है कि हम एक स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अगेन ये वाली स्प्रेडशीट आ जाएगी और वर्कशीट है हमारी शीट 1 को हम चूज़ कर लेंगे। अब आप देखेंगे ये पूछ रहा है लुकअप कॉलम। लुकअप कॉलम क्या होता है कि लुकअप वैल्यू चाहिए होती है मैनी चैट को देखने के लिए कि मैं किस बंदे का डेटा अपडेट करूं, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 15-20 लोगों की लिस्ट है, तो अगर आपने उसमें से मेरा डेटा अपडेट करना है उसामा का, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसामा का ही डेटा अपडेट होना है। तो आपने मेक श्योर करना है कोई ऐसा कॉलम पिक करें जो कि जिसमें यूनिक वैल्यूज़ हों, ठीक है। अब जैसे नाम जो है वो सेम हो सकता है किसी का, तो इससे बेहतर तरीका ये है कि आप उसका ईमेल को जो है ना यूज़ करें लुकअप कॉलम, और उसमें आप कह लें कि लुकअप कॉलम में ईमेल को चूज़ करना चाहता हूँ, और लुकअप वैल्यू क्या होगी, अब उसके अंदर आपकी कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ है जो कि वैल्यू स्टोर करा रहा है, मतलब मैनी चैट के अंदर कौन सा वेरिएबल है जो कि इसके अगेंस्ट वैल्यू सेव करा रहा है। तो ईमेल के अंदर हम ईमेल का ही यूज़ कर रहे थे, तो हमने उसको चूज़ कर लिया। अब ये पूछा कि आपने कौन सा डेटा अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ रिव्यूज़ का, ठीक है। तो रिव्यूज़ को हमने यहाँ पे कर लिया, इसका मतलब है कि हम रिव्यूज़ को यहाँ पर अपडेट करवाना चाहते हैं। तो ये इस तरह से हम करके पब्लिश कर लेंगे इसको, और हम दोबारा से प्रीव्यू करते हैं। अगर आप अभी देखेंगे तो मेरा रिव्यू एवरेज आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं, अब ये हमारे से रिव्यू पूछ रहा है, तो अच्छा ये हमारी टेक्स्ट फील्ड है, तो इसमें हमने बताया, हमने कहा यहाँ पे हम कह देते हैं इट वाज पुअर, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अपडेट हो गया। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट रो का यूज़ करते हैं तो ये नेक्स्ट रो के अंदर डेटा ले जाता है, इसको अपडेट नहीं करता। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जब आप अपडेट रो को यूज़ करें तो आप इसको ऐसी फील्ड को और ऐसे कॉलम को पिक करें जो कि यूनिक हो हर बंदे का। तो इस तरह से आप अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद एक जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये करते हैं कि इसके अंदर एक और कॉलम ऐड करते हैं, उसमें हम लिख देते हैं डिस्काउंट, रैंडमली कुछ भी, मैं आउट ऑफ नो वेरी लिख रहा हूँ 15, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि वैल्यू गूगल शीट में पड़ी हुई है, हम मैनी चैट में कैसे लेके आएँ। तो हम ये करते हैं कि हम एक एक्शन बनाएंगे,
और अगेन हम यहाँ पे गूगल शीट एक्शंस को चूज़ करेंगे और यहाँ से हम गेट रो बाय वैल्यू करके सिलेक्ट स्प्रेडशीट करेंगे, ये टेस्टिंग वाला वर्कशीट सेलेक्ट कर ली हमने। लुकअप कॉलम अगेन हम सेम मेथडोलॉजी है जिस तरह हमने ईमेल में किया था, आप यूनिक चूज़ करें जिसकी अगेंस्ट आपके पास वैल्यू पड़ी हो ईमेल, और हम कौन सा लेना चाहते हैं, डिस्काउंट का हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो इसके अंदर फ़िलहाल मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ, ऐसा कोई टेक्स्ट फील्ड जो कि मैंने ऑलरेडी चूज़ नहीं किया हुआ, जैसे मैं एक्टिविटी 1 एक टेक्स्ट फील्ड मैंने बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि अब बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि हम एक वैल्यू यहाँ से उठा रहे हैं और हम मैनी चैट के किसी वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, तो अगर आपने वेरिएबल नहीं बनाया हुआ तो आप बना लें, मैं एक रैंडमली जो है उसको चूज़ कर रहा हूँ एक्टिविटी 1 को, और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक मैसेज बनाता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट फॉर उसामा इज़, यहाँ से मैं ये इसको क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक्टिविटी 1 को अगर सर्च करता हूँ तो ये देखिए मुझे यहाँ पे मिल गया। इसको मैं पब्लिश कर लेता हूँ और यहाँ पे अब मैं इसको प्रीव्यू करूँगा, तो अब आप देखेंगे कि ये मुझे वैल्यू बता देगा कि डिस्काउंट की वैल्यू क्या है। तो ये देखिए आप 15 आ गई है, तो ये देखिए उसने वैल्यू को उठाया और मुझे बता दिया इसके अंदर स्टोर करा के कि ये वैल्यू है। और अगर मैं इसको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, जैसे मैं इसको अगर 37 कर दूँ और अगर मैं अब इसको प्रीव्यू करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मुझे अपडेटेड वैल्यू यहाँ पर दे रहा होगा, तो ये भी यहाँ पे इसका प्रीव्यू आ जाएगा 37। तो इस तरह से हम डेटा को गेट भी कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 11। आज हमने इसमें देखा बेसिक इंटीग्रेशंस को, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम थोड़ी एडवांस इंटीग्रेशंस की बात कर रहे होंगे कि आप किस तरह से एक टूल है ज़ेपियर उसको यूज़ करते हुए, ये तो कुछ बेसिक इंटीग्रेशन है जो कि मैनेजर खुद ऑफर करता है, कोई ऐसे इंटीग्रेशन जो कि खुद ऑफर नहीं करता वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।